और जानना चाहूंगा कि सर ये जो अवार्ड दिया जाता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इस पे कुछ बताना चाहिए आप। अवार्ड देने की एक लंबी प्रक्रिया है। कीर्तिनगर थाने के एसएचओ का रिवॉर्ड नहीं था, बेसिकली ये अवार्ड सारे स्टाफ का था और सबने बहुत मेहनत की है इसके लिए, दिन रात मेहनत की है क्योंकि विक्टिम फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि जो अब हमारा नया कानून आया है तो सरकार की भी यही प्राथमिकता है कि विक्टिम न्याय की ओर। एसएचओ है तो आप मिल नहीं सकते, उनकी समस्याओं को पुलिस में क्या है, आधी समस्या तभी खत्म हो जाती है कि आप उसे सुन। मेरी शुरू से प्राथमिकता यही रही है कि हम विक्टिम फ्रेंडली हों जी। पुलिस जनता का पुलिस के प्रति विश्वास ज्यादा बढ़े। हमारे यहाँ शिकायतें बहुत आती हैं जी, केसेस बहुत रजिस्टर्ड होते हैं, तो पिछले वर्ष के अनुपात में उनका आपका डिस्पोजल कितना रहा है और पब्लिक के बीच में आपकी क्या इमेज है, उन सब चीजों को इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, व्यक्ति विशेष के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ कीर्तिनगर के एसएचओ संजीव डोडी जी हैं। इनको सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि दिल्ली में करीब 225 पुलिस चौकियां हैं, उनमें से 3 नाम जो बहुत ही खास है इन दिनों में कीर्तिनगर के थाना को वो अवार्ड दिया गया। तो पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपको और उतने ही दिल से गहराइयों से जो है आपको बेहद शुभकामनाएं कि आपको अवार्ड दिया गया। मैं एक बार जानना चाहूँगा कि सर ये जो अवार्ड दिया जाता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उस पर कुछ बताना चाहिए आप। अवार्ड देने की एक लंबी प्रक्रिया है, खाली एक क्लीनिनेस पर ही नहीं जी। क्राइम कंट्रोल, पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन, जिसमें जो भी हीनियस वारदातें हैं उनमें आपका उनको डिटेक्शन का रेट क्या रहा है और कितनी वारदातें जो चोरी की हैं उसमें क्या कमी आई है, अपराध में कितनी कमी आई है, जो आप डिस्पोजल करते हैं साल के एंड में आपका डिस्पोजल। हमारे यहाँ शिकायतें बहुत आती हैं, केसेस बहुत रजिस्टर्ड होते हैं, तो पिछले वर्ष के अनुपात में उनका आपका डिस्पोजल कितना रहा है और पब्लिक के बीच में आपकी क्या इमेज है, उन सब चीज़ों को इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। बहुत सारे पैरामीटर हैं, उसके लिए सब ये सीनियर अधिकारी जो है उसको देखते हैं। जब ये अवार्ड ले रहे थे तो आपके तमाम जितने भी आपके यहाँ एम्प्लॉय उनके लिए काफ़ी बेहद खुशी की बात रही। कैसा फील हो रहा था जब नित्यानंद राय जी आपको अवार्ड दे रहे थे? ये उस संबंध में कुछ बताएं आप। कीर्तिनगर थाने के एसएचओ का रिवॉर्ड नहीं था, बेसिकली ये अवार्ड सारे स्टाफ का था और सबने बहुत मेहनत की है इसके लिए, दिन रात मेहनत की है क्योंकि एक 26 जनवरी जी, साथ इलेक्शन, साथ इसकी लड़ाई, बिल्कुल। तो ये सबके सहयोग के कारण ही हो पाया और हमने शाम को खूब यहाँ सेलिब्रेट भी किया है उस बात अपने साथियों के साथ, और अभी चलता ही रहेगा बिल्कुल 2-3 दिन इसका। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैंने इस पुलिस चौकी में एंट्री ली तो अमूमन मैं कई थानों में मैं गया हूं और थाने की स्थिति और जर्जरता को अगर मैं बताना चाहूं तो उसके हालात काफ़ी गंभीर अवस्था में दिखाई दे। लेकिन इस थाने की अगर मैं बात करूं, जितने यहाँ के कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, वहीं इसकी जो सुंदरता है, हालांकि उसको हम आप आगे भी दिखाएंगे, वो वाकई काबिल तारीफ है। और सर एक सवाल जो अमूमन लोगों के मन में ये आता है कि जो थाना और लोग आम जनता के बीच में कनेक्ट नहीं कर पाते, जनता कई बार जो है पुलिस चौकी में जाने से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर खींचती है। ऐसे में अपने आप को आपने जनता से कनेक्ट कैसे किया? मेरी शुरू से प्राथमिकता यही रही है कि हम विक्टिम फ्रेंडली हों जी। पुलिस जनता का पुलिस के प्रति विश्वास ज्यादा बढ़े, इसकी एम्बियंस और इसको सुंदर बनाने का ये है कि कंफर्टेबल फील हो, से ये ना लगे वो थाने में जा रहा है और उससे कोई दिक्कत हो। तो सबसे पहले है अवेलेबिलिटी। कोई भी यहाँ आता है और वो मिलना चाहता है तो ये बहुत उसके लिए आसान है कि वो मेरे से मिल ले। बिल्कुल। इसके बीच में मैंने कोई उनके बीच में ऐसी कोई वो दीवार नहीं रखी है कि एसएचओ है तो आप मिल नहीं सकते। उनकी समस्याओं को पुलिस में क्या है, आधी समस्या तभी खत्म हो जाती है कि आप उसे सुन लें। बिल्कुल। तो अधिकारी अगर सुन लेता है तो उसकी समस्या का निदान भी हो जाता है। तो इस तरह से जनता में विश्वास बढ़ा है, हमने उनकी बात सुनी है, जब भी मौका मिलता है जहाँ भी जाते हैं, तो इस कारण से विक्टिम फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि जो अब हमारा नया कानून आया है तो सरकार की भी यही प्राथमिकता है कि विक्टिम न्याय की ओर। तो जितना आप विक्टिम की बात सुनेंगे, सही है और गलत होते हैं कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, बिल्कुल वो उसमें ना जाकर जब वो पहली बार आपसे मिलता है आप उसकी बात सुन लें तो उसी से आधा काम हो जाता है, मेरा ये मानना है। दिल्ली क्राइम की अगर बात करें सर, तो पिछले कुछ दिनों से डाटा ये आ रहा है कि दिल्ली में क्राइम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या प्राथमिकता रही, हालांकि अब तो आपको अवार्ड भी मिला है तो जवाबदेही और जिम्मेवारी दोनों बढ़ गई होगी, तो क्या लगता है कि इस क्राइम पे जो है रोकने के लिए, इस क्राइम को और कम करने के लिए और अन्य जो थाने हैं उनको क्या एहतियातन तौर पे जो है आप कहना चाहेंगे ताकि जो है लोगों के बीच का जो वो संबंध है, पारस्परिक संबंध जो है वो बराबर बनता हुआ नजर आए?
अगर हमारे थाने की बात कहें तो हमने इसमें मेहनत करके उल्टा क्राइम को कम किया है, वो डाटा अपने आप ही बता जी। फिर कुछ थाने की परिस्थिति के हिसाब से भी होता है, जैसे यहाँ वाहन चोरी बहुत थी तो हम पिछले साल के परिप्रेक्ष्य कम से कम 75 वाहन कम चोरी हुए। तो जितनी भी एग्जिट पॉइंट है उन्हें प्लग करके जनता के सहयोग से, क्योंकि जनता को कई बार होता है कि उन्हें वो रास्ता घूम के जाना पड़ता है, बिल्कुल, तो यहाँ जनता का भी थोड़ा सा सहयोग रहा, तो हमने खाली 3 ही एग्जिट पॉइंट रखे जिससे उन्होंने सहयोग किया, तो उसमें कमी आई। फिर सीसीटीवी का नेटवर्क, हमारी यही कोशिश है कि सीसीटीवी का नेटवर्क जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रीट क्राइम कम होगा। बिल्कुल, अब वो जमाना चला गया जो आप मोबाइल की पकड़ते थे, अब सिर्फ सीसीटीवी की ट्रेल से ही आप आदमी को पकड़ सकते हैं। तो अपराध में कमी तभी आएगी जब सीसीटीवी का नेटवर्क पूरी की पूरी दिल्ली में अच्छी तरह फैल जाएगा। कैमरे जो पहले भी लगे हैं सरकार की तरफ से बहुत अच्छे हैं, अगर कैमरों की और भी ज्यादा लग जाए तो हम क्राइम को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल, हालांकि ये भी कहा जाता है कि पुलिस की तीसरी आंख जो होता है वो कैमरा होता है, जिसपे सर ने बड़े विस्तार से ये बताया। मेरा एक सवाल है आपके अनुभव के अनुसार कि प्रशासनिक व्यवस्था में जो है आने का मन आपने कैसे बनाया, क्या वो शुरुआती दौर रही, एक बार हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप तो। मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से आता हूँ, जो बहुत ही छोटा, मतलब आप सोच लीजिए जहाँ से गंगा और यमुना बहुत कम है। तो मैं 96 का भर्ती हूँ, 94 में हमने टेस्ट दिया, तो पहाड़ में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। पहाड़ में खाली या तो टीचर बन जाओ या फौज में चले जाओ। तो वहीं से एक स्पिरिट आ जाती है कि जो ये आप जा नहीं सकते इधर IIT वाईटी, तो फौज को या यूनिफॉर्म पहनना पसंद करते हैं। तो आई ट्राइड फॉर यूनिफॉर्म जॉब, तो देहरादून में CDS है, IM में है, तो उसके लिए कोशिश की, वहां नहीं हो पाए तो पुलिस में आ गए। बिल्कुल, क्योंकि ये पहाड़ के पानी में ही थोड़ा सा ऐसा रहता है कि इसी में जाना है, तो यही रीजन था। फिर यूनिफॉर्म जॉब बनने के बाद आपके पास जस्टिस करने का मौका है। बिल्कुल, न्याय बहुत जो न्याय आप यहाँ बैठ के दे सकते हैं, शायद कोर्ट में से मिलता नहीं। बिल्कुल सर, आप कोई महिला पीड़ित ही आ रही है, अपने पति से ही पीड़ित है, अगर आप उसके 2 चाटे मार के उसको यही कह दो तो वो कहेगी यार इसको बंद मत करो, तो न्याय वही, वो भी एक न्याय है। सही बात है, तुरंत के तुरंत न्याय हो जाता है। ये न्याय की प्रारंभिक अवस्था है जिसको पुलिस ही डील कर सकती है। तो जिस दिन, क्योंकि आज आप देखेंगे तो ये समय बदल गया ना, मीडिएशन, आज कोर्ट फिर उसी पे आ गई है। बिल्कुल, मीडिएशन सेल खुल गए हैं जिसमें जज बैठे हैं, तो पुलिस भी प्राथमिकता में वही करते हैं, तो फिर वो वहां तक जाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इससे क्या होगा कि कोर्ट का जो बोझ है वो भी कम, कोर्ट का बोझ भी कम हो। कोर्ट भी आज उसी परिस्थिति पे जा रही है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप देख रहे हैं, आर्बिट्रेटर्स बन गए, मीडिएशन सेल खुल गए, तो पर्पस तो वही है, न्याय तो यही है। बिल्कुल, तो एक सवाल मेरे मन में और भी आ रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था में यदि युवा आज के दौर में आना चाहे तो उनके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी, वो क्या सोच के है? हालांकि आज के युवाओं में देखा जाता है कि उनकी जो संकल्प दृढ़ता होती है वो बहुत कमजोर होती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, जो तैयारी कर रहे हैं इस चीज को लेकर? तैयारी वो कर रहे हैं, उसके लिए यही कहना चाहिए कि इसमें आपका सेवा का भाव होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसको आप पैसे में नहीं आ सकते। बिल्कुल, जो सुख सुविधाएं आपको प्राइवेट में मिलेंगे उसको आप देखते हैं, कितने IITians हैं, आप तो मिलते रहते हैं, आज सारे के सारे DCPs हैं। इस समय आप न्यू दिल्ली के देख लें DCP, साउथ ईस्ट के DCP देख लें, हमारी बात होती रहती है, और 3 DCP तो IITians हैं, इवन वेस्ट के DCP भी हैं। तो जिसमें सेवा का भाव होगा, क्योंकि वो लोग अगर IITian है तो कहीं बाहर जाके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल नौकरी इतनी ज्यादा है, जब तक आपके ये नहीं आए कि मुझे कुछ करना है तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। सेवा का भाव होना जरूरी है, न्याय होना की इच्छा होना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी यूनिफॉर्म जॉब है उसमें थोड़ी सी तो आप समझते हैं कि एक अलग और आपका मजबूत होना चाहिए। वो जो कहते हैं कि आपको न्याय करने की दृढ़ता होनी चाहिए और हाजिर जवाबी बहुत जरूरी है, जज्बा भी होना चाहिए। हाँ भाई, थोड़ा सा मतलब आपकी, अगर यूनिफॉर्म की जॉब करूँ, प्रशासनिक में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, चैलेंजेस तो नहीं है, बट ये बहुत ही बेसिक चीज है कि हमें आके कुछ करना है, सेवा करनी है, जनता के लिए कुछ करना, इस भाव से तो आना ही चाहिए, मेरा मानना ही है। चलिए, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपके लिए ये रहेगा कि आपने तो कीर्तिनगर थाने को उच्च और उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर दिया है, आगे क्या आपका इरादा है और क्या बेहतर? नहीं, जो भी हमें काम मिलेगा उसे पूरी तत्परता से करेंगे, सेवा भाव से करेंगे और डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेंगे। बेसिकली इस डिपार्टमेंट में आए हैं तो जो भी कुछ कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हैं, इसी से सब कुछ मिला, तो वी विल ट्राई कि दिल्ली पुलिस का नाम और ऊंचा हो। बिल्कुल, तो ये आशुतोष, ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था में आकर लोग जो है न्याय की बात करते हैं और न्याय की प्रारंभिकता जो है यहीं से शुरू होती है। ऐसे में हमने बात की आज व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम में संजीव डोडी साहब से, जिन्होंने बड़े बारीकी से उन तमाम मुद्दों पर हमसे बात किया। ये देख लीजिए आशुतोष, ये वो पैरामीटर्स है जिससे कहीं ना कहीं कीर्तिनगर जो थाना है उसको जो अवार्ड दिया गया है उसके लिए मान्य
ये पूरा कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, और अंदर की जो इंटीरियर है वो भी काफी अहम है, जो कि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। ये इस तरफ अगर हम जाएंगे तो सर ये इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर थाने के जो बेसिक चीजें हैं, ये इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का है जी। आगे हम चलते हैं तो थाने के जो केस प्रॉपर्टी होती है उसको मालखाना कहते हैं। तो ये हमारा मालखाना है, ये हमारा मालखाना इसमें जो केस प्रॉपर्टी तो आगे आ जाओ। ये हमारा केस प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है सर, जो भी केस स्टडी से जो भी केस में आके कोई भी चीज आई, सामान आया जो जमा हो जाता है वो यहाँ रखा जाता है। ठीक है। इसका एक गोडाउन अलग होता है और यहाँ रजिस्टर्स होते हैं जिनमें वो प्रॉपर एंट्री होती है, जब कोर्ट में जाते हैं तो पेश होती है जी। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का मालखाना होता है। ठीक है। इसमें आर्म्स एंड एम्युनिशन जितने भी हथियार हमारे हैं, जो वायरलेस सेट है, इसमें जो भी पैराफिल जैसे ये लगा हुआ है, कुछ भी चीज कैमरेज लगे हुए हैं, गवर्नमेंट सबका रख रखा, उसके लिए ये डिपार्टमेंट को रखा गया है। ये है रीडर रूम। ये हमारा रीडर रूम। जो भी आप शिकायत आती है जी, दो तरीके की आती है, एक तो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है तो 112 पे आती है जी, और दूसरी जो भी लोग नॉर्मली आते हैं जिनकी कुछ भी परेशानी है हर तरह की, वो कंप्लेंट यहाँ पर दी जाती है। चलिए, ये तमाम चीजें हैं। और इंटीरियर की खास बात है आशुतोष, ये जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है वो है इंटीरियर, जो यहाँ पे सफाई। और ये देखिए, ये जेल लॉक है। लॉकअप में भी देखिए हमने थोड़ा सा सूथिंग वॉलपेपर लगाया। ये देख लीजिए, ये जो वॉलपेपर को सर ने कितना बखूबी, एक मतलब मुजरिम भी अगर यहाँ पे आएगा तो मुझे लगता है कि खुशी खुशी से वो रात गुजार सकता है। तो ये एक बात जो है कहीं ना कहीं चेयर है, सुदृढ़ता को दिखाता है। आगे देखिए, फीमेल लॉकअप। और ये फीमेल लॉकअप है, जहाँ पे जो फीमेल जो आती हैं उनको रखने के लिए ये व्यवस्था। और ये एक दीवार पे जो है बहुत ही गजब की पेंटिंग सर ने उसको भी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस कीर्तिनगर थाने की सुदृढ़ता को दिखा रहा है। आगे चलते हैं और भी चीजें आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वो कौन सी चीजें हैं जो इस थाने को अव्वल बनाती है। है कॉन्फ्रेंस रूम है इस थाने का। सामने एलईडी टीवी लगी हुई है, तमाम चेयर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ सोफे भी लगे हैं। और उससे भी जो बेहतर बात है, सामने में लगा हुआ न्याय का तराजू है और तिरंगा भी है, और तमाम बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को डेकोरेट किया गया। मैं फिर भी बार बार कहते हुए नहीं थक रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें ही जो है कीर्तिनगर थाने को जो है इस अवार्ड के लिए कहीं ना कहीं नामित करती है। आगे चलते हैं सर के साथ और आगे का नजारा देखते हैं। ये ड्यूटी ऑफिसर आशुतोष, दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप थाने में आते हैं और एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपको ड्यूटी ऑफिसर को तलब करना है कि आपके साथ जो है क्या घटना हुई, नहीं हुई। तो ये इस तरीके का जो है ड्यूटी ऑफिसर का बनाया गया है। और ये पब्लिक फैसिलिटेशन डेस्क है। समटाइम्स क्या हुआ, 2-4 लोग आ गए जी, तो यहाँ भी एक आदमी बैठा रहता है, उसकी प्रॉपर एंट्री होती है कि जब तक वो बिजी है तो उसको बता सके भी तेरी समस्या सुन के उसकी कंप्लेंट। बिल्कुल, तो ये हो गया पब्लिक फैसिलिटेशन डेस्क। और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। ये हमारा एक यूनिक चीज है यहाँ पर। हाँ, इसके बारे में बताएं सर। जब भी कोई मतलब मीटिंग होनी है, जैसे सुबह शाम हमारे यहाँ होती है जी, तो इसको ऐसे अच्छा, ये अलार्म के तौर पे काम करेगा। ये बड़ा गजब का चीज आपने दिखाई। ये अलार्म के लिए जो है रखा गया, इस तरीके से बजाते हैं तो सब ठीक है। और ये हालांकि ये दूसरे तरफ की दीवार है, लेकिन उसको भी बड़े अच्छे तरीके से जो है सर ने डेकोरेट किया है। सामने देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया शांति, सेवा और न्याय, हालांकि जो कि दिल्ली पुलिस का अपना एक ध्येय है। ये तमाम चीजें हैं। और इस तरफ जो है आप गार्डन देखेंगे, और एक बार पूरा बनावट देख लीजिए आशुतोष, कितना बेहतरीन तरीके से सर ने इसको डेकोरेट किया है। और इसके बारे में कुछ बताएं सर, अगर आप बताना चाहें तो। ये हमने मेंटेन किया हुआ, ये बहुत पुराना है। हमारे एक परमानेंट माली है जी, जो इन सब चीजों को अपना डेकोरेट रखता है और इसको मेंटेन रखता है, तो जिससे एक ग्रीनरी रहती है और एक सुखद एहसास होता है। ठीक है, पेड़ बहुत है यहाँ पर। तो अवार्ड मिलने में इन सब चीजों का भी एक कंट्रीब्यूशन है। कितना आपको अच्छा लगता है किसी भी जगह क्लीनलीनेस को लेके, इन चीजों का भी कंट्रीब्यूशन, तो ये हम रखते हैं इसको। चलिए, तो ये एक ही हमारा इंटरोगेशन रूम है, ये भी नया कंसेप्ट है। ठीक है, इसके विषय में बताएं सर। ये इसमें क्या है, जो भी देखो दिन भर में कॉल्स आती रहती हैं 112 पे, तो हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं जी, वो यहीं पर उनको अटेंड करते हैं। हाँ, बनस्बत अंदर जाने के जी, वो यहीं पे उन्हें अटेंड करते हैं। इसके अंदर भी कैमरेज लगे हुए हैं कि उनकी भी मॉनिटरिंग है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं इस तरह का एलिगेशन लग जाए। तो देख लिया आपने,
हमारे मुलाकात संजीव सर से हुई और संजीव सर से हमने बात भी किया और हमने आपको दिखाया कि कीर्ति नगर थाने को यह अवार्ड क्यों दिया गया। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।